नमः शिवाय। दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 29 सितंबर 2020 को आपके राशि के स्वामी शनिदेव वक्री चाल को छोड़कर मार्गी चाल चलना प्रारंभ करेंगे और 22 मई 2021 तक यानी 7 माह 23 दिन तक मकर राशि में शनिदेव मार्गी चाल चलते हुए रहेंगे। तो इसका मकर राशि वाले जातकों के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इस 7 माह 23 दिन की अवधि में मकर राशि वाले जातकों के जीवन में कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में आप जान पाएंगे। तो देखिए, नवग्रहों में शनिदेव को सबसे पावरफुल और सबसे शक्तिशाली ग्रह माना गया है। शनिदेव को न्याय का देवता कहा गया है। जिस प्रकार नवग्रहों में सूर्यदेव को राजा का दर्जा प्राप्त है, ठीक उसी प्रकार सूर्य पुत्र शनिदेव को न्यायाधीश का दर्जा प्राप्त है। वर्तमान समय में शनिदेव के बारे में कई प्रकार की भ्रांतियां लोगों के मन में फैली हुई हैं। शनिदेव के द्वारा लोगों को डराया जाता है। क्रूर और पापी ग्रह तो इनको कहा जाता है। साथ में शनिदेव की पीड़ित प्रभाव से लोगों को काफी ज्यादा डराया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शनिदेव हर व्यक्ति के ऊपर न्याय करते हैं। जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है, उस व्यक्ति के ऊपर शनिदेव का सबसे क्रूर प्रभाव होता है। साथ में यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अन्याय को सहता है, उस व्यक्ति के ऊपर शनिदेव उस व्यक्ति को काफी चौकन्ना करते हैं। यहाँ पर शनिदेव को ज्योतिष में आयु, दुख, रोग, पीड़ा, विज्ञान, तकनीकी, खनिज, लोहा, कर्मचारी, जेल और सेवक, इन सब विषयों का कारक ग्रह माना गया है। यानी इन क्षेत्रों में शनिदेव पूर्ण रूपेण प्रभावी होते हैं। मकर और कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं। मकर राशि इनकी स्वराशि होती है, तुला राशि इनकी उच्च राशि मानी जाती है और मेष राशि इनकी नीच राशि मानी जाती है। किसी राशि में 2.5 वर्ष तक शनि रहते हैं और सभी राशियों को भ्रमण करने में 30 वर्ष लग जाता है। यानी 12 राशियों को एक चक्र पूरा करने में शनिदेव को 30 वर्ष लग जाते हैं। शनिदेव मंद चाल से चलने वाले ग्रह होते हैं, इसलिए जनमानस के ऊपर काफी गहरा प्रभाव देते हैं। शनिदेव जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो उस राशि के ऊपर शनिदेव की 7.5 का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। जो वर्तमान समय में 24 जनवरी 2020 से लेकर जब शनिदेव मकर राशि में प्रवेश हुए, तो धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि के ऊपर शनिदेव की 7.5 का प्रभाव चल रहा है। यहाँ पर मिथुन राशि और तुला राशि के ऊपर शनिदेव की 2.5 का प्रभाव चल रहा है। मकर राशि वाले जातकों, आपके लिए जो 7.5 है वो मिला जुला परिणाम दे रही है। वहीं धनु राशि के लिए प्रतिकूल 7.5 थी और कुंभ राशि के लिए सबसे अच्छी 7.5 कहा जा सकती थी। लेकिन 22 मार्च 2020 से ऐसी स्थितियों का निर्माण हो गया, चूंकि लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हो गई, लॉकडाउन लग गया, तो सभी स्थितियों पर कुल मिलाकर पानी फिर गया। कार्यस्थल ही बंद हो गए, कार्य बंद हो गया। तो आइए बात करते हैं मकर राशि के लिए कैसी स्थितियों का निर्माण हुआ। तो 22 मार्च से पूरे देश काल वातावरण पर नकारात्मक स्थितियां बन गई। साथ में 11 मई 2020 को शनिदेव वक्री चाल यानी टेढ़ी चाल, उल्टी चाल चलना प्रारंभ कर दिए और यह 29 सितंबर 2020 तक वक्री चाल ही चलने लगी। तो यहाँ पर मकर राशि को कई प्रकार के नकारात्मक परिणाम जीवन में प्राप्त हुए। संघर्ष ज्यादा करना पड़ा, परिणामों की प्राप्ति बहुत ही कम हुई या ना के बराबर हुई। मकर राशि वाले जातकों के बनते बनते कार्य बिगड़ गए। यहाँ पर आपको आर्थिक संकट का निरंतर सामना करना पड़ा। परिवार में स्थितियां नकारात्मक थी। वहीं आपके जीवन में वाद विवाद निरंतर होता रहा, कहासुनी निरंतर चलती रही, तनाव की स्थिति बनती रही। शनिदेव के वक्री चाल होने के पश्चात मकर राशि वाले जातकों के जीवन में नकारात्मक स्थितियों तो थी ही, साथ में आपकी कई प्रकार के जो कार्यस्थल पर जो आपके सहकर्मियों का सहयोग था वह काफी प्रतिकूल हो गया। आपको नौकरी से काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। आइए जानते हैं मकर राशि वाले जातकों को 29 सितंबर 2020 के पश्चात मार्गी चाल का क्या लाभ जीवन में प्राप्त होने वाला है। चूंकि आपकी स्वराशि शनिदेव आपके रहने वाले हैं, स्वराशि में ही रहने वाले हैं। मकर राशि वाले जातकों, आपके लग्न भाव में शनिदेव रहेंगे। तो 29 सितंबर के पश्चात कई प्रकार के श्रेष्ठ परिणाम आपको जीवन में प्राप्त होंगे। जो शनिदेव की दृष्टियां हैं आपके लिए काफी शुभ और अनुकूल रहने वाली हैं। आपके 3rd हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस में शनिदेव की दृष्टियां जा रही हैं। तो यहाँ पर श्रेष्ठ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। सबसे पहले मकर राशि वाले जातकों को 29 सितंबर के पश्चात आप बेहद अलर्ट रहने वाले हैं। आपका जो ऊर्जा स्तर और जो आपका कॉन्फिडेंस का स्तर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। स्वास्थ्य की दिशा में आपको काफी एक्टिव आप रहने वाले हैं। मानसिक रूप से भी आप काफी एक्टिव रहेंगे और शारीरिक रूप से भी आप काफी एक्टिव रहने वाले हैं।
यदि पुराने समय से कोई बीमारियों का सामना आपको करना पड़ रहा था तो उससे आपको काफी निजात देखने के लिए मिलेगी। पुराने व्यापार से अच्छा मुनाफा आपको प्राप्त होगा। अपने वाणी के द्वारा आप लोगों में छटा बिखेरने के लिए जाने जाएंगे। वहीं आपकी भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। आमदनी के नए नए सोर्स आपको जीवन में प्राप्त होंगे। शनिदेव के इस प्रभाव के कारण मकर राशि वाले जातकों को 7th हाउस यानी पति पत्नी साझेदारी के फील्ड में आपको सावधान होकर चलने की आवश्यकता होगी। या प्रेम जीवन में यदि आप जुड़े हुए हैं, दाम्पत्य जीवन में यदि आप जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर आपको स्थितियों का जो आपको सामना है, नकारात्मक स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। कहा सुनी हो सकती है, वाद विवाद की संभावना बन रही है, तो आपको यहाँ पर सावधान होकर चलने की आवश्यकता होगी। यदि आप संघर्ष निरंतर ज्यादा कर रहे हैं तो जीवन में श्रेष्ठ परिणाम आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर मकर राशि वाले जातकों को कई शुभ परिणाम अन्य क्षेत्र में देखने के लिए मिलेंगे। जैसे यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं तो आपका जो प्रदर्शन होगा काफी श्रेष्ठ होगा। आपकी जो बौद्धिक शक्ति है और जो आपकी तार्किक क्षमता है वो काफी ज्यादा बढ़ेगी। इससे आप सफलदायी स्थितियों का निर्माण करते हुए नजर आएंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो जातक जुड़े हुए हैं उनके लिए श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होता हुआ जीवन में नजर आएगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो यह आपके लिए जो मार्गी चाल का शनिदेव के प्रभाव है काफी शुभ और अनुकूल रहने वाला है। सभी क्षेत्र में आपको अच्छे परिणाम जीवन में देखने के लिए मिलेंगे। केवल आपको अपने आवेग पर नियंत्रण रख के चलने की आवश्यकता होगी। नपी तुली बात को सामने वाले व्यक्ति से करें, नाप तोल कर ही सामने वाले व्यक्ति से बातें करें। यहाँ पर एक विशेष बात का भी आपको ध्यान देकर चलने की आवश्यकता होगी। बुरी संगत और बुरी आदत से आपको दूर रहना चाहिए। यहाँ पर चूंकि शनिदेव कर्म के दाता होते हैं तो कर्मशील होकर यदि आप निरंतर आगे बढ़ते हैं और मन में भटकाव की स्थिति लेकर बिल्कुल भी आप ना चलें। ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें कि दो नाव में आप पैर रखें, कई कार्यों को एक साथ करें। इससे आपके मन में तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी, साथ में कार्यों में असफलता देखने के लिए मिलेगी। इसलिए किसी कार्य को रूपरेखा बनाकर करें और यदि आप एक कार्य में इन्वॉल्व हों तो जब तक वह कार्य संपन्न ना हो जाए तब तक दूसरे कार्य को प्रारंभ आप ना करें। आइए जानते हैं शनिदेव से जुड़े हुए कुछ खास उपाय के बारे में। तो यदि आपकी कुंडली पर शनिदेव पीड़ित अवस्था में हो तो शनिदेव की जो 7.5 का प्रभाव है वो आपके ऊपर काफी हावी होगा, यानी आपके मन में नकारात्मक और तनाव की स्थिति बार बार बनेगी। आपका जो मनोबल, जो आपका उत्साह है क्षणिक ऊपर जाएगा, आपका उत्साह बढ़ेगा और क्षणिक डाउन होगा। तो आप शनिदेव से जुड़े हुए कुछ उपाय करके आप जीवन में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का यदि आप पाठ करते हैं तो स्थितियां काफी सामान्य और शुभ रहेंगी। काली वस्तुओं का दान करना, जैसे काला छाता, काले चने या काले कपड़े का दान करना शनिवार के दिन आपके लिए जरूरतमंद और असहाय व्यक्ति को काफी उत्तम रहने वाला है। साथ में काली वस्त्र का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, इससे स्थितियां काफी अनुकूल रहेंगी। आप पहन सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना भी आपके लिए काफी उत्तम रहेगा। यहाँ पर आपको विशेष बात का ध्यान देना चाहिए कि कर्म पर यदि आप फोकस्ड हैं तो आपको सकारात्मक दिशा की ओर कर्म करना चाहिए। आप बुरे कार्यों में या नकारात्मक कार्य को बिल्कुल भी ना करें। यहाँ पर यही शनिदेव का सबसे बड़ा उपाय है। आपको कर्म की जो रफ्तार है उसको सीधी रखनी चाहिए और सकारात्मक रखनी चाहिए। तो जो आपके ऊपर पीड़ित प्रभाव शनिदेव का होगा वो काफी ज्यादा दूर होगा। तो इन उपायों को करके आप श्रेष्ठ सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। मकर राशि वाले जातकों, यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, विज्ञान, राशिफल और धर्म से संबंधित अन्य वीडियोज को आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आप दबाना ना भूलें। ऐसे आप आने वाले नए वीडियोज को सबसे पहले अपने फोन पर देख पाएंगे। यहाँ पर आपको यदि आपके जीवन में कोई तनाव की स्थितियाँ चल रही हैं, प्रतिकूल स्थितियाँ चल रही हैं, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान कर पाएं। मकर वाले जातकों, कमेंट बॉक्स में आप ओम शनिदेव या जय शनिदेव लिखना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।